अस्सलाम वालेकुम गाइस, वी टॉक अबाउट द डीएनए मेथिलेशन। डीएनए मेथिलेशन ये है कि मिथाइल ग्रुप को डीएनए के अंदर ऐड कर दिया जाए तो डीएनए म्यूट हो जाता है जिस और ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाती है। तो एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप टू डीएनए इज़ डीएनए मेथिलेशन। ये मिथाइल ग्रुप स्पेसिफिकली कहाँ ऐड होता है डीएनए के अंदर? जो नाइट्रोजनस बेस होती है साइटोसिन, उसके फॉस्फेट के साथ जाके मिथाइल ग्रुप ऐड होता है। सो बेसिकली CH3 ऐड होता है फॉस्फेट ऑफ द साइटोसिन। और हमारे जो क्या कहते हैं डीएनए है, इसमें मोस्टली तो CG बॉन्ड्स ही होते हैं, जहाँ जिन्हें CG रिच एरियाज़ को CG आइलैंड्स कहा जाता है। तो जैसे ही वो मिथाइलेटेड होते हैं, तो चूँकि 70% होते हैं मोस्टली हमारे डीएनए में, तो म्यूट हो जाता है डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाती है। ह्यूमन डीएनए में 70% मेथिलेटेड डीएनए होता है। जो अनमेथिलेटेड CG बॉन्ड्स होते हैं उनको हमारी बॉडी फॉरेन बॉडी कंसिडर करती है और उनके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाता है। तो बैक्टीरिया जो है, ये कॉन्सेप्ट याद रखने वाला, ये साइटोसिन और एडेनिन दोनों को मिथाइलेट करता है। तो जब दोनों मेथिलेटेड हो जाते हैं तो इट मीन्स बैक्टीरिया तो मोस्टली ही मेथिलेशन होती है उसमें। तो उसमें जैसे ही कोई नॉन मेथिलेटेड डीएनए आता है तो एंडोन्यूक्लियेसिस उसे फॉरेन बॉडी समझ के डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस तरह बैक्टीरिया अपने आप को वायरसेस की ट्रांसक्रिप्शन वगैरह इधर उधर से बचाता है। क्रोमेटिन की बात करें तो क्रोमेटिन मीन्स डीएनए प्लस ऑल द प्रोटीन्स इनटू द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो डीएनए के साथ यूकैरियोटिक सेल में जितने भी प्रोटीन्स हों सबको क्रोमेटिन कहते हैं। तो कुछ प्रोटीन पेप्टाइड्स को हिस्टोन्स कहा जाता है। तो हिस्टोन्स जो हैं इनके बारे में पहले बात करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन पेप्टाइड्स होते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो बेसिक अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं लाइसिन और आर्जिनिन। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर कि लाइसिन और आर्जिनिन आर द बेसिक अमाइनो एसिड्स इन द हिस्टोन्स एंड दे प्रोवाइड पॉजिटिव चार्ज टू द डीएनए। तो डीएनए के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हिस्टोन्स की वजह से होता है, और हिस्टोन्स में भी स्पेसिफिकली लाइसिन और आर्जिनिन की वजह से होता है। और डीएनए में जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो फॉस्फेट की वजह से होते हैं। जितनी भी फॉस्फेट अटैच्ड होती है, चाहे वो साइटोसिन के साथ हो, एडिनिन के साथ हो, जिसके साथ भी। तो हिस्टोन्स बेसिकली 4 तरह के मेन आपको याद रखने हैं यहाँ पे: H1, H2A, H2B, H3 और H4। ये H2A के आगे 2 टाइप्स हैं, H2A, H2B। तो जो न्यूक्लियोसोम है इसमें क्या होते हैं कि 4 तरह के स्टोन्स यूज़ होते हैं 2 दफ़ा। H2A 2 टाइम्स प्रेजेंट होता है, H2B 2 टाइम्स प्रेजेंट होता है, H3 और H4 भी 2 टाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये टोटल 8 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे कि हिस्टोन ऑक्टामर कहा जाता है। तो डीएनए क्या करता है, इस हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड 2 दफ़ा लूप अराउंड करता है, और ये जो पूरी स्ट्रक्चर बनती है इसको कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। यहाँ पे देखें, ये डीएनए आ रहा है, ये हिस्टोन ऑक्टामर्स के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, H2A, H2B, H3 और H4। ये एक दूसरे के ऊपर नीचे पड़े होते हैं, इनके इर्द गिर्द ये लूप अराउंड कर देता है। ठीक है, तो ये एक है H2A, H2B, H3, H4, इन सब की 2 कॉपीज़ इसके इर्द गिर्द डीएनए ने लूप अराउंड कर लिया, और ये पूरी जो एक स्ट्रक्चर बनी है इसे न्यूक्लियोसोम कह देते हैं। तो अब H1 की बात करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम है। इस पूरी स्ट्रक्चर की जो बन गई है ना, इसे आपस में बाइंड रखने के लिए जो चीज़ मिला के रखती है, यूँ समझ लें कि इस तरह इनको जोड़ के रखती है इन दोनों को, ताकि ये अलहदा ना हो, एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। इसको H1 कहा जाता है, H1 लिंकर H1। ये लिंकर H1 लिंक्स करता है डीएनए को हिस्टोन ऑक्टामर के साथ, ताकि ये जुड़े रहें और एक दूसरे के साथ अलहदा ना हो। ये इधर या ऊपर किसी भी स्ट्रक्चर में जब आप बुक देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे एक डिज़ीज़ याद रखने वाली है जिसे कहा जाता है ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस। ड्रग इंड्यूस्ड लूपस में क्या होता है कि जो हिस्टोन बॉडीज़ होती हैं जो कि डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, तो इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। तो जब भी आपके जिसमें ड्रग इंड्यूस्ड लूपस आ जाए, आप फ़ौरन समझ लें कि इसमें एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज़ पैदा होना शुरू हो जाती हैं, मोर देन 95% केसेस में। और ये 3 ड्रग्स के बाद मोस्टली ऐसे होता है। एक ड्रग है हाइड्रालाजीन, प्रोकेनामाइड एंड आइसोनियाजिड। these 3 drugs produces a reaction। क्या रिएक्शन करते हैं वो डिटेल्स बाद में किसी इनके प्रॉपर सब्जेक्ट में देखेंगे, कि जिसके नतीजे में एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और इस बीमारी को कहते हैं ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस। इसमें मोस्टली ये होता है कि जैसे क्लिनिकल केस इस तरह आपके पास प्रेजेंट कर सकता है कि फ़ीवर होंगे, रैशेज़ होंगे, जॉइंट्स पेन होंगे, और सडनली हो जाएंगे आफ्टर ड्रग इनटेक। तो ये बस आप याद रखिएगा, कोई भी आपके पास केस है जिसमें फ़ीवर, रैशेज़, जॉइंट पेन हो आफ्टर ड्रग इनटेक, ड्रग में हाइड्रोलाजीन, प्रोकेनामाइड या आइसोनियाजिड हो, तो इट कुड बी ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस। अब क्रोमेटिन की बात चल रही थी, जिसमें हमने कहा था डीएनए प्लस प्रोटीन्स होते हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल।
तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक हेट्रोक्रोमेटिन और एक यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन HC से याद रखें कि हाईली कंडेंस्ड होता है, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में ये मौजूद होता है क्रोमेटिन, और इसमें डीएनए मेथिलेशन बहुत ज़्यादा होती है। इस हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर डीएनए मेथिलेशन बहुत ज़्यादा होती है। मेथिलेशन से मैंने आपको कहा था, याद रखें कि ये म्यूट करता है डीएनए को। सो इट मीन्स कि इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन बिल्कुल नहीं होती। जो हेट्रोक्रोमेटिन है ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। नाउ वी टॉक अबाउट द यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन इसके ऑपोजिट है, ये लेस कंडेंस्ड होता है। जो लेस कंडेंस्ड हो इसमें हिस्टोन एसिटाइलेशन ज़्यादा होती है। हिस्टोन एसिटाइलेशन क्या होती है इसके बारे में अभी बात करते हैं। हिस्टोन एसिटाइलेशन में ए से याद रखें, ए फॉर एक्टिव, एम फॉर म्यूट, ए फॉर एक्टिव। तो हिस्टोन एसिटाइलेशन से डीएनए एक्टिव हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है। अब हिस्टोन एसिटाइलेशन के बारे में बात करते हैं। हिस्टोन एसिटाइलेशन में ये देखें एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ये डीएनए ने एक जो बाइंड किया हुआ है अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर, तो ये बीड ऑन द स्ट्रिंग, ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है, तीसरा चौथा, ये इस तरह पड़े हुए हैं, कंडेंस्ड फॉर्म में बहुत जुड़े जुड़े हैं। जैसे ही एसिटाइल ग्रुप ऐड किया जाता है, हिस्टोन एसिटाइलेशन का मतलब है एसिटाइल ग्रुप को हिस्टोन के अंदर ऐड कर दिया जाए। तो हिस्टोन की स्ट्रक्चर्स के अंदर जब एसिटाइल ग्रुप ऐड होता है, ये जो हिस्टोन्स यहाँ पे मौजूद होते हैं H2A, H2B, H3 और H4, तो इन सब के साथ एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाता है। तो ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये अब ज़्यादा हो जाते हैं। पहले हमने ऊपर पढ़ा था कि हिस्टोन्स के अंदर हिस्टोन्स पॉजिटिव चार्जेस देते हैं, फॉस्फेट नेगेटिव चार्जेस देते हैं, ये डीएनए के स्ट्रक्चर को बैलेंस रखते हैं। जब एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाता है तो नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर रिलैक्स हो जाती है। तो एसिटाइल ग्रुप के कहाँ ऐड होता है, लाइसिन ऑफ द हिस्टोन्स में। हिस्टोन्स की स्ट्रक्चर में दो अमीनो एसिड्स होते हैं, हमने पढ़ा था अर्जिनिन, लाइसिन। तो लाइसिन के साथ जब एसिटाइल ग्रुप ऐड हो जाता है तो इट रिलैक्सेस द क्रोमोसोम और ट्रांसक्रिप्शन आसानी से ज़्यादा हो जाती है। और जो डी एसिटाइलेशन है ये रिवर्स इफेक्ट है, जब एसिटाइल ग्रुप को आप रिमूव कर देते हैं तो इसका रिवर्स इफेक्ट आता है, तो ये वापसी कंडेंस्ड फॉर्म में चला जाता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाती है। तो वी टॉक अबाउट द एपिजेनेटिक्स। अगर हम देखी जाए ट्रांसक्रिप्शन में, ट्रांसक्रिप्शन सेल में हो रही है और डीएनए को मिथाइलेट कर दिया गया है, डीएनए मेथिलेशन हो गया तो ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगी। इसी तरह अगर हिस्टोन डीएसिटाइलेशन हो जाए तो भी ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ अगर सेल में ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही और इसमें हिस्टोन एसिटाइलेशन कर दी गई है तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। बस ये मेन कंसेप्ट आप याद रख लें। सेकेंडली लास्ट बात करते हैं हिस्टोन डीएसिटाइलेज इनहिबिटर्स। ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि मोस्टली दो